विलेंस कैसे बनाए जाते हैं और कैसे बनते हैं रियल लाइफ में, ये कल हमने देखा बैलन डोर 2024 की सेरेमनी के अंदर। वॉज विनीशियस जूनियर रॉब्ड? रॉड्री ने जीत लिया बैलन डोर। डिटेल में इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले भाई, बेस्ट क्लब ऑफ द ईयर ऑब्वियसली इट वाज रियल मैड्रिड। वुमेन क्लब के अंदर जो है वो बार्सिलोना थी। आयताना बोनमाती ने दोबारा बैलन डोर जीता। कार्लो एंचेलोटी ने बेस्ट मैनेजर जीता। बेस्ट गोलकीपर जीता एमी मार्टिनेस ने। और कोपा ट्रॉफी जीती लमीन यमाल का कमाल। भाई लमीन यमाल हैज मेड हिस्ट्री, ठीक है। गावी ने जीती, पेड्री ने जीती कोपा ट्रॉफी। लामासिया इज एब्सोल्युटली ऑन फायर राइट नाउ। और अब लमीन यमाल ने सिर्फ 17 साल की उम्र के अंदर कोपा ट्रॉफी जीत ली है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यह है कि लमीन यमाल टॉप 10 बैलन डोर रैंकिंग के अंदर भी थे। सो इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। यहां से सिर्फ और सिर्फ लमीन यमाल को फोकस नहीं छोड़ना, फिटनेस नहीं छोड़नी। मेन चीज ये है कि फोकस नहीं छोड़ना यहां से लमीन यमाल ने। और रॉड्री ने भी ये कहा है कि आप फ्यूचर के अंदर ये बैलन डोर जो है वो जीत सकते हैं। और आई रियली रियली बिलीव कि अगर लमीन यमाल फोकस नहीं छोड़ते तो वो फ्यूचर के अंदर बैलन डोर जीत सकते हैं। तो भाई, क्रेजी हाउ लमीन यमाल इज रॉकिंग द वर्ल्ड राइट नाउ। अब आ जाते हैं कंट्रोवर्सी के ऊपर। वॉज विनीशियस रॉब्ड? देखें, रॉबरी पता क्या होती है? जहां पे ऑब्वियस, बिल्कुल 100% ऑब्वियस हो कि भाई एक ही प्लेयर ने जीतना है, या फिर दूसरे प्लेयर्स बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते और वो जीत जाएं। मैं विनीशियस के केस के ऊपर अभी थोड़ी देर के अंदर आता हूं, लेकिन सबसे पहले जो जीता है या फिर जो बाकी प्लेयर्स कंटेंशन में थे, क्या वो डिजर्व करते थे? यार रॉड्री, लोग उनको, रॉड्री को एसीएल हो गई। आप जाके जब चैंपियंस लीग खत्म हुई थी तो देयर वाज अ क्लियर विनर, और वो थे। अगर वहीं पे सीजन खत्म हो जाता, जो कि नॉर्मली हो जाता है, और इंटरनेशनल ब्रेक, इंटरनेशनल फुटबॉल ना आती, टूर्नामेंट ना आते, तो विनीशियस ने 100% वो बैलन डोर जीत जाना था। ये हमने तब भी बोली थी बात, आप जाके चैनल के ऊपर देख लें। उसके बाद मैंने आपको ये बात बोली थी कि भाई इंटरनेशनल फुटबॉल जिस ईयर में होती है ना, तो वो बहुत ज्यादा काउंट करती है, ठीक है। तो इंटरनेशनल फुटबॉल चीजें चेंज कर सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर विनीशियस ब्राजील के साथ जीत जाते तो फिर तो उनका ठप्पा 100%, कोई नहीं रोक सकता था उनको। अगर बेलिंगम जीत जाते इंग्लैंड से, कोई उनको नहीं रोक सकता था। अगर इम्बापे जीत जाते फ्रांस के साथ यूरोज, तो उनको भी कोई नहीं रोक सकता था। मतलब वो लीग वन के अंदर खेल रहे थे, लेकिन किसी का बाप नहीं उनको रोक सकता था। इसी तरह बेलिंगम का केस था। इसी तरह कहीं किसी हद तक हैरी केन का केस भी था, थोड़ा सा वीक था वहां पे। लेकिन हुआ क्या? स्पेन जीत गई यूरोज। और रॉड्री प्रीमियर लीग जीते थे, बेहतरीन। लोगों को ना समझ नहीं लगती, लोग बहुत से फुटबॉल फैन ना अभी भी गोल और असिस्ट के चक्कर के अंदर रहते हैं कि भाई किसी भी प्लेयर को जज करना है ना, तो गोल्स और असिस्ट। रॉड्री इज अ कंप्लीट मॉडर्न डे फुटबॉल के अंदर एक कंप्लीट सीडियम। मैं 3 साल से, अभी तो आपको लग रहा होगा शायद मैं ये बैलन डोर जीते हैं तो उसके बाद बोल रहा हूं, आप मेरे चैनल पे जाके देख लें, मैं तकरीबन 2.5 साल से बोल रहा हूं जस्टिस फॉर। अभी हम जस्टिस फॉर विनीशियस के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन जस्टिस फॉर रॉड्री। रॉड्री कैसे टॉप 3 के अंदर पिछले 3 साल से नहीं आ रहे, मुझे मुझे बिल्कुल समझ नहीं लगती। आप मैनचेस्टर सिटी का गेम प्ले देखें, या मैनचेस्टर सिटी की हालत देखें जब रॉड्री नहीं होते, तो कितना बड़ा इंपैक्ट है। आप पिछले 3 साल में जाके देख लें, जब रॉड्री नहीं होते मैनचेस्टर सिटी के लिए, तो क्या सिचुएशन बनी होती है। तो रॉड्री एक इंटेग्रल पार्ट है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो बंदा गोल स्कोर करता है, वो असिस्ट देता है, ही कैन डिफेंड, ही कैन कंट्रोल द टेम्पो, ही कैन डू एब्सोल्यूट। उसके पास हेडर है, उसके पास फिजिकलिटी है, इज अ कंप्लीट सीडियम ऑफ द मॉडर्न डे। और मेरा बेस्ट जो मॉडर्न डे का पिछले एरा का, इट वाज बुस्केट्स। इस एरा का जो बेस्ट सीडियम अभी तक है, वो विदाउट एनी डाउट रॉड्री है, ठीक है। तो जो बंदा ये समझता है कि रॉड्री डिजर्व नहीं करता था, ठीक है, क्लब वर्ल्ड कप जीत के, यूएफा नेशंस लीग जीत के, एक साल का अगर हम बात करें, एक साल पूरा काउंट होता है ना, यूरोज जीत के, उसके अंदर बेस्ट प्लेयर बन के, प्रीमियर लीग जीत के, अगर वो नहीं डिजर्व करता तो फिर भाई सीडीएम को कभी भी बैलन डोर नहीं मिलना, ठीक है। ये एक पर्सपेक्टिव है कि रॉड्री डिजर्व करते हैं या नहीं करते। रॉड्री बिल्कुल डिजर्व करते हैं। सेम इज द केस विद कारवाल ऑल्सो। कारवाल 100% डिजर्व करते हैं। मैं तो इस बात से भी एग्रीड नहीं हूं कि जिस पेस के ऊपर अगर आपने रॉड्री को, इंटरनेशनल फुटबॉल को रिकॉग्निशन दी और आपने रॉड्री को बैलन डोर दिया है, ठीक है, और वो फेयर प्ले और ये सारी चीजें भी, हम इसके ऊपर भी डिस्कशन हो रही है ना, तो इट पहली टॉप 2 कैटेगरीज होनी चाहिए थी कारवाहल और रॉड्री, ठीक है। तीसरे नंबर पे होने चाहिए थे विनीशियस, और चौथे नंबर पे होने चाहिए थे बेलिंगम, ठीक है। अब चाहे कारवाहल जीत जाते, चाहे रॉड्री जीत जाते,
कंट्रोवर्शियल ना होता अगर ये टॉप टू होते। आपने कारवाल को चौथे नंबर पे घुसा दिया है और आपने रोड्री को बैलन डोर जितवा दिया है, तो ये है कंट्रोवर्सी। मेरे हिसाब से कारवाल, आप जाके यूरोस के एंड के ऊपर देख लें, आपको पता है मैं इंटरनेशनल फुटबॉल के अंदर स्पेन को सपोर्ट करता हूं और अर्जेंटीना को करता हूं और खुल के करता हूं, ठीक है। तो मैंने ये बात बोली थी कि चाहे रॉड्री जीते चाहे कारवाल जीते, आई वुड बी वेरी हैप्पी। आई वुड बी हैप्पी के सीडीएम को, डिफेंडर्स को, गोलकीपर्स को फाइनली रिकॉग्निशन मिल रही है। मेसी रोनाल्डो एरा इज ओवर, वी शुड सी समथिंग डिफरेंट इन बैलन डोर, इट शुड नॉट बी जस्ट अबाउट फॉरवर्ड्स। तो ये तो हो गया पर्सपेक्टिव बाकी सब प्लेयर का। और लोटारो मार्टिनेज का लोग बहुत कह रहे थे कि सीरिया ये जीत के उनको जो उनकी स्पॉट मिली है पांचवी, बिल्कुल ठीक है और जस्टिफाइड है। आप इटालियन लीग सिर्फ जीत के और फिर कोपा अमेरिका जीत के आप नहीं बैलन डोर जीत सकते। इट्स एज सिंपल एज दैट। लोग मेसी की एग्जांपल देते हैं, भाई मेसी ने ला लीगा के अंदर खेला था, स्टैट्स थे, उन्होंने कोपा डेल रे जीता था, उन्होंने कोपा अमेरिका जीता था, लेकिन ला लीगा के अंदर थे उनके स्टैट्स, इटालियन लीग में नहीं थे। इटालियन लीग के अंदर अगर आपने बैलन डोर जीतना तो आपको चैंपियंस लीग जीतनी पड़ती है कोपा अमेरिका के साथ, ठीक है। जो उनको रिकॉग्निशन मिली है वो बिल्कुल ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो बैलन डोर की रैंकिंग होनी चाहिए थी, रॉड्री, कारवाल, किसी को भी आप जितवा देते। तीसरे पे विनीसियस, चौथे के ऊपर बेलिंगम और पांचवे के ऊपर लुटारो। इवन आप चौथे के ऊपर लुटारो को भी रख सकते थे, बट चौथे के ऊपर बेलिंगम इज ऑल्सो फाइन। अब आ जाते हैं क्या विनीशियस रॉब्ड हुए थे कि नहीं, द मिलियन डॉलर क्वेश्चन। देखें, बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज यहाँ पे चल रही हैं कि उसकी ऑफ द फील्ड जो एंटिक्स हैं, ऑन द फील्ड जो एंटिक्स हैं वो अच्छी नहीं है और फेयर प्ले और ये सारी चीजें जो हैं बहुत ज्यादा काउंट करती हैं। हमने देखा भी कि बैलन डोर के अंदर वो एक है पॉइंट कि भाई ये चीजें काउंट करती हैं। क्या विनीशियस ऑन द फील्ड अच्छा इन्फ्लुएंस है? बिल्कुल भी अच्छा इन्फ्लुएंस नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर ये चीजें मैटर कर, देखें जो वोट दे रहा है ना वो पसंद ना पसंद के ऊपर भी है। लोगों को समझ ही नहीं लग रही, अनफेयर। और भाई जर्नलिस्ट वोट दे रही हैं, फॉर्मर प्लेयर्स वोट दे रही हैं, उनको अगर उसकी एंटिक्स अच्छी नहीं लगती तो वो बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है वोटिंग के अंदर परफॉर्मेंस के साथ, ठीक है। ये मैं और आप, मैं नहीं कह रहा कि होना चाहिए, ये है, ठीक है। तो विनीशियस इज एब्सोल्युटली नॉट, मतलब वो पिच के ऊपर एक रोल। आप रियल मैड्रिड फैन है ना, आपको अच्छा लग रहा है, जिस दिन वो किसी और टीम के अंदर जाएगा ना और पिच के ऊपर ये हरकतें करेगा, आपकी टीम खेल रही होगी, ठीक है, जो कि वो हर टीम के अगेंस्ट ये हरकतें करता है, आपको वो पसंद नहीं आएगा, आप कभी भी उसको रोल मॉडल नहीं बनाएंगे। दैट इज द इशू। इज अ वर्ल्ड क्लास लेफ्ट विंगर, मैं कितनी दफा बोल चुका हूं, द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, द बेस्ट लेफ्ट विंगर इन द वर्ल्ड राइट नाउ इज विनीशियस, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। अब क्या ये वाला फैक्टर था? दूसरा फैक्टर, भाई यूएफए ने जो है वो बदला लिया सुपर लीग का, ठीक है, लेकिन आपको उन्होंने बेस्ट, वो भी प्लेयर भी, बेस्ट मैनेजर भी दिया है, बेस्ट क्लब भी दिया है। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जिसपे मैं बिलीव करना चाहता हूं, बिकॉज बारसा भी सुपर लीग के अंदर है। तो रियल मैड्रिड से बदला लिया गया है बिकॉज ऑफ सुपर लीग और उनके प्लेयर को बैलन डोर नहीं दिया गया। ये भी एक एक थ्योरी है, ये किसी हद तक ट्रू हो सकती है, पहली भी ट्रू हो सकती है, ये वाली भी ट्रू हो सकती है, लेकिन ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि हुआ क्या है एक्चुअली में। आप अगर थोड़ा सा फोकस करें ना वोटिंग के ऊपर और सारी चीजों के ऊपर फोकस करें, तीन मैड्रिड प्लेयर्स हैं टॉप 4 के अंदर, विनीशियस, बेलिंगम और कारवाल, ठीक है, और एक है रॉड्री मैनचेस्टर सिटी के। असल में कहानी जो सिंपल सी हुई है वो ये हुई है कि विनीशियस के वोट मारे गए हैं बिकॉज ऑफ बेलिंगम, जिनकी पीआर बहुत स्ट्रांग है, बहुत से लोगों ने उनको भी वोट दिया होगा, और कारवाहाल जो कि एक पॉपुलर भी वोट है, ठीक है। और विनीशियस, अगर आप सुपर लीग को एक साइड पे रखें और विनीशियस जो ऑन द फील्ड करते हैं, ठीक है, और लोग जो देख रहे हैं, जो वोट करते हैं, उनका वोट थोड़ा सा उसकी वजह से डिवाइड हुआ होगा। कुछ वोट जो है वो बेलिंगम को पड़े हैं, कुछ वोट जो है वो कारवाल को पड़े हैं, और विनीशियस जो बैंड और हारे हैं ना, अगर आप थोड़ा सा ठंडे दिमाग से एनालाइज करें तो वो जो लोग मैड्रिड को या फिर जो स्पेन को सपोर्ट करते हैं ना, या मैड्रिड प्लेयर को सपोर्ट करते हैं, उनके जो वोट कट हुए हैं विनीशियस के, उनकी वजह से विनीशियस असल में बैलन डोर हारे इस वजह से हैं। आप इमेजिन करें, 3 रियल मैड्रिड के प्लेयर टॉप 4 के अंदर हैं, उनके दरमियान वोट्स डिवाइड हैं, तो विनीशियस, अगर आपने किसी को ब्लेम देना है ना, या फिर आपको मतलब रीजन निकालनी है कि किसी वजह से विनीशियस बैलन डोर आ रहे हैं, वो इस वजह से आ रहे हैं जो वोट्स हैं वो डिवाइड हो जाए। नॉर्मली क्या होता है, जैसे मेसी और वर्जिल वैन डाइक के केस में हुआ था, फिर मेसी और हालैंड के केस में हुआ था, तीसरा चौथे नंबर पे उतना कंपटीशन नहीं था। इस दफा ऐसा नहीं है, और सेम टीम के प्लेयर्स उतने ज्यादा नहीं थे, तो वोट नहीं कटते थे नॉर्मली। यहाँ पे वोट कटे हैं, दिस इज बेसिक पॉलिटिक्स। आपने कभी कभी जाके रीजनल अपने एरिया की पॉलिटिक्स को जाके देखें, इलेक्शंस को देखें,
वहां पे इस तरह वोट करते हैं जब सेम जिस अगर दो कैंडिडेट ऐसे मिलते हैं ना जिसपे एक बंदे का दो मतलब 10 लोगों का दोनों दो बंदों पे दिल हो, इधर 3 बंदों पे दिल था, तो वहां पे वोट करते हैं और विनीशियस के वोट रियल मैड्रिड के प्लेयर्स की वजह से कटे हैं। ठीक है, मेरा ये ख्याल है, रादर देन आप सुपर लीग के बारे में सोचें, रादर देन आप ऑन द फील्ड एंटिक्स के बारे में सोचें, आप इसके ऊपर फोकस करें। यार देखें, इफ यू आर अ रियल मैड्रिड फैन, इफ यू आर अ विनीशियस फैन, अगर मैं भी बारसा फैन होता और मेरे प्लेयर के साथ ऐसा होता तो आई वुड ऑलवेज सेइंग कि शायद रॉबरी, लेकिन आप एक्चुअल एक्चुअल फैक्ट मैंने आपको बता दिया किस वजह से हुआ है। तो मैं समझ सकता हूँ, बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रियल मैड्रिड को बॉयकॉट नहीं करना चाहिए था। अगर रियल मैड्रिड को लगता है कि यूएफए ये सब कुछ हरकतें कर रहा है, तो भाई फिर सुपर लीग स्टार्ट करो ना। मैं तो बारसा फैन हूं, मैं तो कब से कह रहा हूं करो फिर सुपर लीग स्टार्ट। क्यों आप चैंपियंस लीग खेल रहे हो? अगर यूएफए ने अगर आपको आपके अगेंस्ट बैलेंडोर के अगेंस्ट कुछ करना होता तो मुझे एक बात बताओ कि पिछले 3 साल के अंदर 2 चैंपियंस लीग तो यूएफए की चैंपियंस लीग है ना, कौन जीता है? रियल मैड्रिड ही जीती है। ठीक है, तो और ऐसा में कोई कंट्रोवर्सी भी नजर नहीं आई उन मैचेस के अंदर। पिछले 3 साल के अंदर आपको कंट्रोवर्सी नजर आई है? सुपर लीग तो चल रही है पिछले 3 साल से भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि रियल मैड्रिड को आई आई अंडरस्टैंड के विनीशियस, देखें कहीं ना कहीं मार्का ने और मैड्रिड बेस्ड जो न्यूज़पेपर्स हैं उन्होंने बहुत ज्यादा कंफर्म करके आपको बता दिया था कि विनीशियस जीत रहे हैं। तो आप उनको भी पकड़ें, मार्का को पकड़ें जाके आप, ठीक है, रियल मैड्रिड फैंस, कि यार ये गलत इंफॉर्मेशन आप जो है दे रहे हैं। और ये जर्नलिस्ट जो है वो हमेशा वोटिंग से पहले, डिसीजन से पहले जो है वो कंफर्म ठप्पा लगा के दे देते हैं। ठीक है, कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए, क्लिक्स लेने के लिए, सारी चीजों के लिए। तो आई अंडरस्टैंड विनीशियस वहां चले जाते और वहां पे उनको दिमाग के अंदर, आपको पता है कावी को कह रहे थे मैं तो बैलन डोर लेने जा रहा हूं मंडे को, वो ऐसे उठते, उन्होंने उठ भी जाना था अनाउंसमेंट से पहले और फिर वो गलत हो जाना था। तो आई अंडरस्टैंड कि आप फ्रस्ट्रेटेड हैं। और मैं एंड इस बात पे करूंगा कि विनीशियस 100% डिजर्व करते थे, 100% डिजर्व करते थे। अगर वो बैलन डोर जीत जाते तो 100% डिजर्व करते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो बंदा जीत रहा है उसको आप बाइकआउट करके उसको डिसरिस्पेक्ट करो। इसका मतलब ये नहीं है कि कारवाहाल, रॉड्री ये प्लेयर्स डिजर्व नहीं करते थे, ये प्लेयर्स भी डिजर्व करते हैं। और डिफेंडर्स का और सीडीएम्स का भी रोल है फुटबॉल के अंदर। ठीक है, और उनको रिकग्निशन मिलनी चाहिए। बाकी बैलन डोर, मैं हैरान हूं लोग फुटबॉल फैंस बैलन डोर फुटबॉल से ज्यादा बैलन डोर को इतना ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंस देते हैं। उसको थोड़ी कम करें इतना ज्यादा। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कोई मर गया। मतलब माय हार्ट गोज टू विनीशियस, रॉड्री जीत गए, पता नहीं क्या हो गया, दुनिया खत्म हो गई, ऐसा लग रहा है किसी को एसीएल हो गई है, पता नहीं क्या हो गया। क्या विनीशियस को एसीएल हो गई है? नहीं हुई ना। बैलन डोर हारा है और बैलन डोर की रैंकिंग में सेकंड आया। तो ऐसा समा चल रहा है कि जैसे भाई जिंदगी खत्म हो गई है। भाई फुटबॉल पे फोकस करो, बैलन डोर पे फोकस ना करो। अपना ओपिनियन दे रिगार्डिंग एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में